नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की फसल उत्पादन, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की फसलें हैं उसमें से गेहूं, चना, मटर, जौ, अफीम, तंबाकू आदि के बारे में विस्तार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनसे संबंधित हम 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। इसके जस्ट पीछे की क्लास यानी क्लास 7th में हमने आपको पढ़ाया था कि यूपी में कितने प्रकार की फसलें पाई जाती हैं और किस ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है, रबी की फसलें कौन सी हैं, जायद की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है। ये सारा का सारा हमने बताया था और कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सब हम बताए हैं। यदि ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देखें। आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। ऑप्शन है 24% भाग पर, 23% भाग पर, या 2.33% भाग पर, या 2.4% भाग पर। इसका उत्तर हो जाएगा 24% भाग पर। देखिए 24% भाग पर जो कृषि योग्य भूमि है उत्तर प्रदेश की, उसकी 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है मात्र। और 2.4% क्या है, तो ये अपना भारत का क्षेत्रफल है विश्व की दृष्टि में। आवश्यक ताप होता है इसके लिए 10 से 15 डिग्री सी गेहूं के लिए बोते समय, और बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में। और उत्तर प्रदेश में पर्वतीय पठारी भागों को छोड़कर सभी जगह गेहूं की खेती की जाती है। तो ये पॉइंट याद रखिए कि किन भागों में खेती नहीं की जाती है, तो पठारी भागों को छोड़कर सभी जगह की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि आप नए हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आगे आने वाले समय में सुपर टेट के 14 सब्जेक्टों की क्लास देखने को मिलेगी और वो भी बिल्कुल फ्री। जो टॉपिक बिल्कुल वही होंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो यदि आप पूरी तैयारी करना चाहें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद जब आप सक्सेस हो जाएं, जब आपकी परीक्षा हो जाए, तो आप भले ही अनसब्सक्राइब कर दें, अपने फायदे के लिए जरूर कर लें। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी। तो ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, आपको मालूम ही होगा, मुझे मालूम है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और जब बात की जाए कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक वाला जिला कौन सा है, तो गोरखपुर। और राज्य कौन सा है भारत में, तो उत्तर प्रदेश। और सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है वो गंगा घाघरा का दोआब। क्वेश्चन नंबर 3 है, जौ की खेती प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन शुष्क व काप मिट्टी वाले क्षेत्र में, पर्वतीय व पठारी क्षेत्र में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा शुष्क व काप मिट्टी वाले क्षेत्र में। इसके लिए तापमान, बुआई, कटाई स्थिति गेहूं के समान होती है, यानी जैसे गेहूं को ताप और मिट्टी की जरूरत होती है, सेम टू सेम जौ के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, चना की खेती प्रदेश के किस क्षेत्र में की जाती है। ऑप्शन है शुष्क व हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र में, शुष्क व काप मिट्टी वाले क्षेत्र में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा शुष्क व हल्की मिट्टी वाले क्षेत्र में। इसके लिए वर्षा की आवश्यकता होती है 30 से 50 सेंटीमीटर और कम उपजाऊ वाली मिट्टी चाहिए होती है इसके लिए। इसके जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो हैं चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, बाराबंकी, सोनभद्र आदि ये प्रमुख जिले हैं। और सर्वाधिक जो होता है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में होते हैं। ये लाइन याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सर्वाधिक जो किस क्षेत्र में होता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, तंबाकू उत्पादक प्रमुख जिला है वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मैनपुरी, सहारनपुर, फर्रुखाबाद, या ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। ये सभी के सभी 7 जिलों में तंबाकू का उत्पादन किया जाता है, याद रखिए, उत्तर प्रदेश में। और इसका प्रयोग खाने तथा हुक्का पीने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है कौन सी। सोनाचूर, मसूरी, तृप्ति, या काला नमक। इसका उत्तर हो जाएगा काला नमक। सिद्धार्थनगर में चावल की एक प्रमुख जो किस्म है, जो सबसे सर्वाधिक होता है, वो सिद्धार्थनगर में वो काला नमक चावल होता है। इसके लिए ताप जो आवश्यक होता है वो 20 डिग्री सी बोते समय और 27 डिग्री सी पकते समय। आवश्यक वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर। और इसके लिए जो मिट्टी चाहिए होती है वो चिकनी, और क्षेत्र होता है उपजाऊ, और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रदेश की कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर चावल की खेती की जाती है।
18%, 24%, 7.33% या 2.4%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18%। देखिए पीछे बताया कि 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है और 18% में हमने यहाँ बताया कि चावल की खेती की जाती है। तो याद रखिए चावल की खेती 18% भाग पर और गेहूं 24% भाग पर। 7.33% यूपी का कुल क्षेत्रफल है, पूरी यूपी का, और 2.4% भारत का कुल क्षेत्रफल है विश्व की दृष्टि में। तो याद रखिए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में चावल होता है, जैसे कि जिले हैं जो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, बस्ती आदि ये प्रमुख जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश के कुल कृषि भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती की जाती है? अभी हमने चावल देखा, गेहूं देखा, अब देख रहे हैं क्या? गन्ना। गन्ना किया जाता 13% भाग पर। उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य जो भूमि है उसके 18% भाग पर, 24% भाग पर किया जाता है गेहूं, 18% भाग पर किया जाता है चावल और 13% भाग पर किया जाता है गन्ना उत्पादन। और 7.33% हमारी यूपी का क्षेत्रफल है भारत की दृष्टि में। तो याद रखिए इसके लिए आवश्यक मिट्टी होती है चिकनी और दोमट, और ताप की आवश्यकता होती है 20 से 26 डिग्री सी, और आवश्यक वर्षा की आवश्यकता होती है 100 से 200 सेंटीमीटर। यहाँ पर वर्षा कर लीजिए, बड़ा डंडा लगा लीजिए ऐसे। और यूपी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल, सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल, देखिए नकदी फसलें बहुत सी होती हैं जैसे कि चाय, कॉफी, गन्ना, ये सभी नकदी फसल है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण नकदी फसल है, इंपोर्टेंट पॉइंट, वो है आपकी गन्ना, और गन्ना है और वाणिज्यिक फसल भी गन्ना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादक प्रमुख क्षेत्र हैं कौन कौन से? तराई क्षेत्र या गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र या दोनों या कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोनों। तराई क्षेत्र और गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र दोनों ही क्षेत्रों में गन्ना का उत्पादन होता है। इसके जिले हैं मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बलरामपुर, बरेली, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत आदि प्रमुख जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मक्का उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान है तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम? इसका उत्तर हो जाएगा तृतीय। तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश में, भारत की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो तीसरा, किसके उत्पादन में? मक्का के उत्पादन में। याद रखिए मक्का उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब ये पूछा जा सकता है कि किसका प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? तो वो है आपका मक्का। इसके जिले हैं मेरठ, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, बुलंदशहर, बहराइच, जौनपुर, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी। इन सभी जगह मक्का का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश का कपास उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है गंगा यमुना दोआब, रोहिलखंड, बुंदेलखंड या ये सभी? इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। देखिए यूपी के जो छोटे रेशे की अधिक मात्रा, यूपी में छोटे रेशे की अधिक मात्रा और लंबे रेशे की कम कपास उगाई जाती है। तो याद रखिए इसको, सर्वाधिक कौन सी? छोटे रेशे की कपास, और सबसे कम कौन? लंबे रेशे की कपास उगाई जाती है। कहाँ? यूपी में। प्रमुख जिले कौन कौन से हैं कपास उत्पादक? तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हाथरस, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद आदि प्रमुख जिले हैं। और इसकी जो किस्में हैं, किस्में, प्रजातियां, ये जरूर याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कपास की किस्म जैसे देसी, बंगाल की कपास, धौलेरा कपास, पंजाब और अमेरिकन कपास। क्वेश्चन नंबर 11 है, कपास की खेती मुख्यतः किसके साथ की जाती है? किन किन फसलों के साथ की जाती है? मेथी मूंग के साथ या बरसीम तोरिया के साथ या क्लोवर के साथ या ये सभी? इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। इन सभी के साथ हम कपास की खेती कर सकते हैं। याद रखिए पांचों के साथ, मेथी मूंग के साथ भी, बरसीम के साथ भी, तोरिया और क्लोवर के साथ भी। इसकी बुआई जून जुलाई में होती है और कटाई या चुनाई होती है अक्टूबर नवंबर में। इसके लिए सघन कपास विकास कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो किन जिलों में चलाया जा रहा है? तो आगरा, मथुरा, अलीगढ़ और हाथरस 4 जिलों में चलाया जा रहा है। याद रखिए सघन कपास विकास कार्यक्रम 4 जिलों में। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पटसन यानी कि जूट पैदा की जाती है? तराई क्षेत्र में, सरयू और घाघरा नदियों के दोआब में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा दोनों में। इसके जिले हैं बहराइच, महाराजगंज, देवरिया, गोंडा, सीतापुर, लखीमपुर खीरी। इन सभी जिलों में
क्या पटसन उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। बुआई की जाती है जून जुलाई में और कटाई की जाती है सितंबर अक्टूबर में। इसकी जो किस्म है वो देसी, जो रस्सी बनाने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अरहर उत्पादक प्रमुख जिले हैं कौन कौन से। प्रयागराज चित्रकूट, या हमीरपुर बांदा महोबा, या झांसी लखनऊ ललितपुर, या ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी जिले। ये खरीफ की फसल है, ये तो आपको मालूम है, पीछे की वीडियो में आप पढ़ चुके क्लास 7th में। पानी न लगने वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। बुआई जून जुलाई में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में। मिट्टी इसके लिए जो उपयुक्त है वो बलुई दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश मूंगफली प्रमुख उत्पादक जिले हैं। उत्तर प्रदेश के मूंगफली प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं। सीतापुर हरदोई, या एटा बदायूं, या मैनपुरी मुरादाबाद, या ये सभी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। इन सभी जिलों में 2, 4, 6 जिलों में क्या किया जाता है, मूंगफली का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। ये खरीफ की फसल है। बुआई की जाती है जून जुलाई में और खुदाई की जाती है नवंबर दिसंबर में। मिट्टी इसके लिए चाहिए होती है बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अफीम उत्पादक जिला कौन सा है। ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अफीम उत्पादक कौन सा जिला है। ऑप्शन बाराबंकी, गाजीपुर, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाराबंकी। देखिए, आपको जो अफीम उत्पादक जिला गाजीपुर भी है, यानी गाजीपुर में भी अफीम का उत्पादन किया जाता है, लेकिन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, तो गाजीपुर नहीं, बाराबंकी जिले में किया जाता है, याद रखिए। और गाजीपुर में भी की जाती है, ये भी याद रखिए, लेकिन सर्वाधिक बाराबंकी में। यूपी के गाजीपुर जिले में एकमात्र अफीम फैक्ट्री है। यूपी में, पूरी यूपी में एकमात्र जिला है वो गाजीपुर, जहां पर अफीम की फैक्ट्री है। इसके अलावा यूपी में कहीं अफीम की फैक्ट्री नहीं है। अब हम थोड़ा सा 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं जो इस टॉपिक से परीक्षा में पूछे गए हैं, पहले की परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस किस का। तो देखिए, आलू, गन्ना, गेहूं, दूध और आंवला, इन 5 चीजों का उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है अपने भारत में। आलू उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, गेहूं उत्पादन में, दूध उत्पादन में और आंवला में। दूध में और आंवला में, याद रखिए। सर्वाधिक पैदावार होती है तो खाद्यान्न की होती है। सर्वाधिक दलहन जो होती है वो चना। दालें तो बहुत सी होती हैं, अरहर, मूंग, चना, लेकिन सर्वाधिक जो होती है यूपी में वो चना होती है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था, तो पंतनगर में। यूपी की सबसे महत्वपूर्ण नकदी व प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है, तो गन्ना है, पीछे ही मैं इसको बता चुका हूँ। यूपी की किस फसल की अवधि न्यूनतम है, तो मूंग। मूंग की अवधि न्यूनतम होती है, बहुत कम समय में ये हो जाती है। यूपी में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किसका, तो गेहूं का। और किसान मित्र योजना शुरू की गई तो 18 जून 2001 से, और किसान वही योजना तो 1992 में। ये दोनों भी पॉइंट याद रखिए। ये 9 के 9 जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखिए। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को और किसान भाई योजना 1992 में। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक के। कैसा लगा आपको वीडियो, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक करके जाएं। हमको लेकिन जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।